और ये जगह यहाँ पर कुछ अरबी में लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर अरबी नज़ात के लोग रहा करते होंगे। अब अरबी हो कि अजमी हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, हिंदुस्तानी हो, सबका हाल यही होना है। तो जाना बड़ा मुश्किल है इन्हीं पत्थरों पे चल के। अगर आ सकते हो तो आ जाओ, कहकशां की बात ही नहीं है यहाँ पर। अब कचरपट्टी है पूरी। इत्तेफाक से मुझे रास्ता मिल गया दूसरी तरफ फलांग के आने का और मैं आ गया हूँ। वहाँ सामने कुछ पक्के मकानात भी नज़र आ रहे हैं, चल के उनका नज़ारा किया जाए, देखा जाए वहाँ क्या है। मकानात तो ये पक्के हैं, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं, इन सब की छतें जो हैं वो टेम्परेरी थी। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, सुभान अल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हाँ, ये हालात है, छतें गिर चुकी हैं और शायद ये गिराई भी इसलिए जानबूझ के गिराई हों। ये तो बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन चलिए चलने की जुर्रत मैं करता हूँ। अल्लाह करे कि सिर्फ सलामत रहे, सर सलामत रहे। यकीनन ये तो ऑफिस है, घर नहीं है, ऑफिस है ये। और ऊपर के हालात कुछ ऐसे हैं। ये परचेज डिपार्टमेंट रहा होगा, अब ये खुद ही बर्बाद हो गया। आदमी कीली, इसका मतलब है फॉर जेंट्स, बाथरूम है ये। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो लोग रहते होंगे, जो काम करते होंगे, ये भरा पूरा ऑफिस था, उनमें फ़ारसी नज़ात के लोग ठीक ठाक होंगे, या हो सकता है कह सकते पर्शियन ओरिजिन की ये कंपनी रही हो। ये खिड़की, वहाँ से सूरज निकलता हुआ, बहुत खूबसूरत नज़ारा उजाड़ जगह पर। चला तो मैं आया हूँ, डर सिर्फ ये है कि ये मुस्तकिल गिर रहा है मेरे सर के ऊपर ना गिर जाए कहीं। लुक एट दिस, खूबसूरत। ये रूम कैशियर का है, देखे चल के कुछ पैसा वैसा मिल जाए अगर भैया, किसी के काम आ जाएगा। अब आजकल तो हालात सही है नहीं। हाँ भाई साहब, कोई है? कैश दे दो भैया। कोई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ये एक फोल्डर पड़ा है और इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है, नथिंग। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अच्छी खासी तकरीबन 200 लोगों के करीब यहाँ नमाज़ पढ़ सकते होंगे, बल्कि उससे ज़्यादा। ये जगह 100 साल तक अगर ऐसी पड़ी रह जाए तो हम इसे शायद पहचान भी नहीं पाएंगे। यहाँ पेड़ पौधे, घास फूस, उसके बाद यहाँ पर सैंडस्टॉर्म अगर आ गया तो ये रेत के अंदर दब जाएगी। और उसके बहुत सारे सालों के बाद अगर कभी खुदाई हुई तो ये बाक़ियात जस के तस, यानी कि ऐसे के ऐसे ही मिल जाएंगे। इसी तरीके से हमसे पहले जो लोग आए उनके बारे में पता कैसे चलता है? पता ऐसे ही चलता है कि जब हम खुदाइयाँ करते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ निकल के सामने आता है। उससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमसे पहले जो लोग आए वो किस तरह के थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या उनके मशगले थे। ये हिस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं। यानी कि जो पास्ट में थे वो माजी है हमारा, और जो आज हम हैं वो मुस्तकबिल वालों का माजी बन जाएंगे। क्या करना चाहिए? कुछ ऐसे निशानात छोड़ के जाएं
कुछ ऐसी धरोहर उनको देकर जाएं जिससे उनको हम पर फ़ख्र हो। जब वो हमें याद करें तो अच्छे तरीके से याद करें। हमारे मुल्कों में जो हालात हैं इस वक्त, वो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत के हैं। नफ़रत का ये जहर 20-25 साल 30 साल पहले से फैलाना शुरू किया था। आज ये तनावर दरख्त बन गया है। हम लोग उसी नफ़रत में सुबह शाम जीते हैं। आसपास देखना भूल गए हैं, लोगों से बात करना भूल गए हैं, एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। हम में कुछ नहीं बदला। हमारा पड़ोसी और हम वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले थे। हमारा नज़रिया बदल गया है क्योंकि वो नज़रिया हमारा अपना नहीं है। वो नज़रिया है चंद लोगों का जिनके अपने अपने कुछ मकासद हैं। वो अपना नज़रिया हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ठूंस देते हैं, डाल देते हैं और फिर हम उन्हीं की तरह सोचना शुरू कर देते हैं और कि हम एक भीड़ में बदलते जा रहे हैं जिसका अपना कोई जहन नहीं है। इसको छोड़ें, इसको एक तरफ ताक में रख दें। हम इंसान हैं, इंसान का दूसरे इंसान से मोहब्बत करना धर्म है, यही उसका मज़हब है। मोहब्बत करिए, मोहब्बत बांटिए, मोहब्बत फैलाइए। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई मर्ज़ है तो वो मर्ज़ है नफ़रत का मर्ज़। और इस नफ़रत के मर्ज़ की अगर फ्री की कोई दवा है, फ्री की बता रहा हूँ मैं आपको, तो सिर्फ़ और सिर्फ वो मोहब्बत है, एक दूसरे का ख्याल है। अगर हम एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू कर दें तो कोई सिर्फ पागल ही होगा, कोई दीवाना ही होगा जो इस प्यार को, इस मोहब्बत को ठुकरा देगा। वरना मैं तो जहाँ भी गया वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ जब भी मोहब्बत दी तो उसका जवाब मोहब्बत से मिला। याद रखिए, ये मोहब्बत का बीज जो आप आज अपनी सोसाइटी की ज़मीन में डालेंगे और जब ये पेड़ बड़ा होगा, आने वाली नस्लें, उनका नाम कोई भी हो, उनकी कास्ट कुछ भी हो, उनका रिलीजन कोई भी हो, उस मोहब्बत के दरख्त से वो फैज़याब होंगे तो हमें वो अच्छी तरीके से अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे। वरना अगर हम इनको तबाही की तरफ लेके जाते हैं और तबाही इनकी विरासत बन के उनको मिलती है तो पूरी उनकी भी पूरी ज़िंदगी जो है उस विरासत को, यानी उस तबाही को सही करने में गुज़र जाएगी अगर उनका जहन मोहब्बत पसंद हुआ तो। वरना नस्लें की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। ज़रा सोचिए इस बात को। और यही आज की मेरी स्टोरी है। मुझे तो पता नहीं होता कहाँ से चला और कहाँ पहुँच गया, क्या कहना चाहता था और क्या कह गया। बस मोहब्बत है आपकी जो यहाँ से वहाँ मुझे ले आती है और मैं भी भटकता रहता हूँ और भटक के कहीं निकल जाता हूँ। आज सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आपसे बातें करी हैं। कहाँ बातें करी हैं? ऐसी जगह पर जहाँ ज़िंदगी सिर्फ वही है जो कुदरत की दी हुई है। इंसानों की बनाई हुई चीज़ें तो सिर्फ कबाड़ पैदा करती हैं। हर जगह ताजमहल नहीं हुआ करती। ताजमहल भी बेसिकली कब्र है, बहुत खूबसूरत कब्र ये कह सकते हैं और ना कुछ नहीं। ओहो हो, ये कौन सी जगह है यार? ओह, ये तो अजीब सा मामला है यहाँ पर। क्या करें, चलें क्रॉस करके? ये तो सिस्टम लग रहा है किसी। अरे बाप रे बाप, व्हाट इज दिस? इसमें गिर जाए तो भैया निकलना बहुत मुश्किल है। ये कोई प्लांट रहा होगा, यकीनन ये प्लांट है, वरना ऐसे नहीं होता। ये सुएज नहीं, ये गाड़ियों का हो सकता है। आई हैव नो आइडिया। किसी को अगर पता हो तो बताए। बहरहाल मैं ज़्यादा नज़दीक इसलिए नहीं जाऊँगा कि रेस्क्यू के लिए यहाँ कोई नहीं आने वाला। ये हाल है यहाँ पर, सब कुछ टूटा फूटा। हाँ, चंद कबूतर उड़ गए, तोते भी उड़ गए, अभी नहीं उड़े।